तो लास्ट टर्म पे हम लोग ने सॉल्ट्स के टाइप्स में नॉर्मल सॉल्ट्स, एसिडिक सॉल्ट्स और बेसिक सॉल्ट्स ये डिस्कस किया। अब है हमारे पास फोर्थ कैटेगरी सॉल्ट की, मिक्स्ड सॉल्ट। मिक्स्ड सॉल्ट का मतलब होता है ऐसा कोई भी सॉल्ट जो डिसोशिएट होके, जिसका डिसोसिएशन जब होगा तो आइदर मोर देन वन टाइप ऑफ कैटायंस मिलेंगे, कैटायन एक से ज्यादा टाइप के मिलेंगे, या एनायन एक से ज्यादा टाइप के मिलेंगे। या तो दो कैटायन होंगे, एक एनायन, या एक कैटायन एनायन दो होंगे। मतलब कैटायन या एनायन में से कोई एक आयन मोर देन वन टाइप्स के होंगे, मोर देन वन काइंड ऑफ आयंस होंगे, लेकिन उसमें H प्लस या OH माइनस नहीं होंगे। जैसे एसिडिक सॉल्ट में भी मोर देन वन कैटायंस होते हैं, लेकिन उसमें से एक कैटायन डेफिनेटली H प्लस होता है। मिक्स्ड सॉल्ट में मोर देन वन कैटायंस होंगे, लेकिन उसमें से कोई भी H प्लस नहीं होगा, या मोर देन वन एनायंस होंगे, लेकिन उसमें से कोई भी OH माइनस नहीं होगा। इसको हम लोग कहते हैं मिक्स्ड सॉल्ट। मिक्स्ड सॉल्ट का मतलब हो गया विच कंटेन मोर देन वन कैटायंस और मोर देन वन एनायन। या तो कैटायन एक से ज्यादा टाइप के होंगे या एनायन एक से ज्यादा टाइप के होंगे। एग्जांपल देखिए, मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट CaNH4PO4.6H2O, ब्लीचिंग पाउडर CaCl OCl एक्सेट्रा। ये मिक्स्ड सॉल्ट के एग्जांपल्स। और कैसे एग्जांपल से जरा समझिए कैसे ये मिक्स्ड सॉल्ट है। यहां पर हम समझाते हैं। अगर हम कैल्शियम अमोनियम CaNH4 और PO4.6H2, इसके डिसोसिएशन की अगर हम बात करें तो ये जब डिसोसिएट होगा तो इट विल गिव Ca2 प्लस कैल्शियम आयन प्लस NH4 प्लस आयन एंड प्लस PO4 3 माइनस आयन प्लस वाटर जो है वो अलग है, वाटर कोई आयन में नहीं आएगा। तो अगर हम यहां पर देखें इसके आयंस की बात करें तो हमें दो कैटायन मिल रहे हैं, कैल्शियम आयन एंड अमोनियम आयन। कैल्शियम आयन एंड अमोनियम आयन, यहां पर दो आयन आपको मिल रहे हैं। तो मोर देन वन काइंड ऑफ कैटायंस प्रेजेंट है सॉल्ट में, डबल सॉल्ट हो गया। ठीक है। सिमिलरली CaCl OCl bleaching powder, it gives Ca2 plus Cl minus plus OCl minus। ये इस तरह से डिसोशिएट होता है। ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे तो मोर देन वन एनायंस आपको मिल रहे हैं। कौन कौन से? Cl माइनस यानी क्लोराइड आयन, और OCl माइनस ऑक्सी क्लोराइड आयन या हाइपोक्लोराइड आयन। ठीक है। तो कोई भी ऐसा सॉल्ट जिसमें या तो कैटायन एक से ज्यादा टाइप के हो या एनायंस एक से ज्यादा टाइप के हो, ऐसे सॉल्ट को हम लोग कहते हैं मिक्स्ड सॉल्ट। क्लियर हो गया? मिक्स सॉल्ट समझ में आ गया? चलिए अब नेक्स्ट है हम लोग का डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट किसको कहते हैं? डबल सॉल्ट का मतलब होता है ये ऐसा सॉल्ट होगा जिसमें टू सिंपल सॉल्ट्स, टू नॉर्मल सॉल्ट्स को मिक्स करके हम बनाएंगे और मिक्स करेंगे 1:1 रेशियो में। जब दो नॉर्मल सॉल्ट्स को, दो सिंपल सॉल्ट्स को 1:1 के रेशियो में, 1:1 का मतलब क्या हुआ कि अगर 5 मॉलिक्यूल्स पहले सॉल्ट के हैं तो 5 मॉलिक्यूल्स ही दूसरे सॉल्ट के भी लेंगे।
अगर 10 मॉलिक्यूल्स पहले सॉल्ट के हैं, सॉल्ट 1 के हैं, तो 10 मॉलिक्यूल्स ही सॉल्ट 2 के भी मिक्स करेंगे। 15 मॉलिक्यूल सॉल्ट 1 के हैं तो 15 मॉलिक्यूल्स ही सॉल्ट 2 के भी मिक्स कर रहे हैं। तो जब टू सिंपल सॉल्ट्स को, टू नॉर्मल सॉल्ट्स को 1:1 के रेशियो में मिक्स करेंगे तो जो प्रिपेयर होगा वो डबल सॉल्ट होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल, डबल सॉल्ट के एग्जाम्पल देखिएगा। इसके एग्जाम्पल में नंबर 1 है आपका पोटास एलम। पोटास एलम, पोटास एलम मतलब जिसको हम लोग हिंदी में फिटकरी भी कहते हैं। पोटास एलम, इसका फॉर्मूला है K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2। आवाज आ रही बेटा मेरी? यस सर, आ गई। ये जो पोटास एलम है, ये है पोटास एलम, फिटकरी जिसको हिंदी में कहते हैं। तो K2SO4 डॉट Al2SO4 डॉट 24H2, ये एक डबल सॉल्ट। कैसे? क्योंकि ये जो सॉल्ट है ये 1:1 मिक्सचर है ऑफ टू सिंपल सॉल्ट्स। कौन कौन से? K2SO4 एंड Al2SO4 होल थ्राइस। ये इन दोनों सॉल्ट को मिक्स करके बनाया गया है, तो ये डबल सॉल्ट है। ठीक है, एक सॉल्ट होता है जिसे हम लोग कहते हैं मोर सॉल्ट। मोर सॉल्ट एक डबल सॉल्ट है। ये सॉल्ट होता है FeSO4 डॉट NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O। दिस इज मोर सॉल्ट। ये भी डबल सॉल्ट है। क्यों? क्योंकि ये 1:1 मिक्सचर है किसका? टू सिंपल सॉल्ट्स। कौन सा सिंपल सॉल्ट्स का? एक सिंपल सॉल्ट है FeSO4 फेरस सल्फेट, और उसमें आपने मिलाया है अमोनियम सल्फेट NH4 होल ट्वाइस SO4। तो इन दो सॉल्ट को मिक्स करके आपने बनाया। जब वो कंबाइंड हो गए तो पूरा सॉल्ट बन गया FeSO4 डॉट NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2। ये 6H2O तो उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स है या मॉइस्चर कह लो। सॉल्ट जो है वो फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट। तो इसके दो सिंपल सॉल्ट्स। ऐसे ये K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2, ये एक डबल सॉल्ट है क्योंकि इसमें दो सिंपल सॉल्ट्स मिक्स किए गए। क्लियर हो गया? और यस सर। जब भी कोई डबल सॉल्ट डिकम्पोज होता है तो जितने उसके आयंस हैं वो सारे आयंस वो प्रोड्यूस करता है। एग्जांपल समझाता हूं मैं। जब ये सॉल्ट डिकम्पोज होगा तो इसके जितने भी आयंस हैं, मतलब इस सॉल्ट के आयंस पहले ब्रेक होंगे। इस सॉल्ट के आयंस क्या है? पोटेशियम और सल्फेट, है ना? तो 2 यस पोटेशियम सर। प्लस SO4 2 माइनस है इस सॉल्ट के आयंस, प्लस जो इसमें दूसरा सॉल्ट है उसके आयंस। इसके आयंस क्या है? एल्यूमिनियम आयंस प्लस सल्फेट आयंस। इसमें ये पूरा ब्रेक हुआ। तो
जब भी कोई डबल सॉल्ट ब्रेक होता है तो उसके दोनों सिंपल सॉल्ट्स अपने अपने आयंस प्रोड्यूस करते हैं। ऐसे ही अगर मान लीजिए कि ये डिसोशिएट होता है मोर सॉल्ट, तो इसका जब डिसोसिएशन होगा, इसकी ब्रेकिंग होगी, तो आपको सारे आयंस मिलेंगे जो इसके अंदर हैं सॉल्ट्स के। जैसे इसके अपने आयंस मिलेंगे यानी फेरस आयन और सल्फेट आयन, और इसके अपने आयंस मिलेंगे अमोनियम आयन और सल्फेट आयन। तो इसके आयंस मिलेंगे Fe2 प्लस SO4 2 माइनस, ये इससे मिलेंगे, प्लस अमोनियम आयंस एंड प्लस सल्फेट आयन प्लस 6H2। सब कुछ सारे आयंस अपने अपने बिल्कुल अलग हो जाएंगे डबल सॉल्ट के अंदर। समझ में आया डबल सॉल्ट? देखिए डबल सॉल्ट क्या है, टू सिंपल सॉल्ट्स का मिक्सचर है 1:1, लेकिन ये कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन या बॉन्डिंग नहीं है। जैसे ही वाटर के अंदर इस डबल सॉल्ट को ले जाएंगे, जैसे ही वाटर के अंदर आप इसको डिसॉल्व करेंगे, इसके दोनों जो कंपोनेंट्स हैं, जो दोनों सिंपल सॉल्ट्स हैं, वो तुरंत अपने अपने आयंस में वो डिसोशिएट हो जाएंगे। तो ये डबल सॉल्ट। नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट एक ऐसा सॉल्ट है जिसमें एक आयन, आइदर कैटायन और एनायन, दोनों में से कोई एक कॉम्प्लेक्स नेचर का हो। ऐसा सॉल्ट जिसका या तो कैटायन कॉम्प्लेक्स नेचर का हो या जिसका एनायन कॉम्प्लेक्स नेचर का हो, ऐसे सॉल्ट को हम लोग कॉम्प्लेक्स आयन कहते हैं, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कहते हैं। और जो भी इसका कॉम्प्लेक्स आयन होगा, कैटायन या तो कॉम्प्लेक्स नेचर का होगा या एनायन कॉम्प्लेक्स नेचर का होगा, या दोनों आयन भी कॉम्प्लेक्स नेचर के हो सकते हैं। जो भी आयन इसका कॉम्प्लेक्स नेचर में होगा, आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? वो हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा होगा। अब एक टर्म आता है कि कॉम्प्लेक्स आयन कहते किसको हम लोग? कोई भी आयन जो एक आयन एंड सम मॉलिक्यूल्स या मोर देन वन आयंस, मतलब जो मोर देन वन केमिकल स्पीसीज के एसोसिएशन से फॉर्म हुआ। बहुत सारे आयंस मिलकर या एक आयन और कुछ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स मिलकर अगर एक सिंगल आयन बनाते हैं, तो उस सिंगल आयन को एसोसिएशन ऑफ केमिकल स्पीसीज को कॉम्प्लेक्स आयन कहते हैं। तो जिस सॉल्ट के अंदर ऐसा आयन होगा उसे हम कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कहते हैं। एग्जांपल देखते हैं। पहला कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है K4 FeCN6। दिस इज अ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। अब ये कॉम्प्लेक्स क्यों है, कैसे कॉम्प्लेक्स है, इसको देखिए। इसका नाम है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। तो ये कॉम्प्लेक्स क्यों है, क्यों इसको हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं? क्योंकि इस पोटेशियम फेरोसाइनाइड में अगर हम इसके आयंस देखेंगे तो यहां पर पोटेशियम आयंस है, कैटायन में इसके पास पोटेशियम है, और एनायन में इसके पास ये पूरा आयन है। दिस इज अ सिंगल यूनिट, सिंगल एनायन। FeCN6 एक सिंगल यूनिट की तरह, एक सिंगल एंटिटी की तरह, एक सिंगल आयन की तरह यहां पर है। ये अलग बात है कि इसके अंदर अपने इस आयन के अंदर फेरस आयन भी है और साइनाइड आयन भी है, लेकिन वो अलग अलग नहीं है, वो एसोसिएशन के फॉर्म में, ग्रुप के फॉर्म में। ये बिहेव एक सिंगल आयन की तरह कर रहा है। मतलब एक बात समझिएगा जरा पर, पोटेशियम साइनाइड क्यों कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है? इट कंटेन्स पोटेशियम आयन एंड, ये तो सिंपल आयन है, एंड अ कॉम्प्लेक्स एनायन। कौन सा कॉम्प्लेक्स एनायन? ये FeCN6। दिस इज द कॉम्प्लेक्स एनायन, दिस 4 माइनस, ये यहां पर कॉम्प्लेक्स आयन में है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड आयन।
कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि ये जो आयन है, कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं बताते हैं। द कॉम्प्लेक्स एनायन, यहां पर जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है, द कॉम्प्लेक्स एनायन इज एन एसोसिएशन ऑफ, किसका किसका एसोसिएशन है? Fe2 प्लस एंड 6 Cn माइनस आयंस, इनका ये एसोसिएशन है, बट इट बिहेव्स एज अ सिंगल एंटिटी और सिंगल एनायन। इसके अंदर भले ही 7 आयंस हैं, फेरस आयन और 6 साइनाइड आयन, उनका पूरा ग्रुप है, लेकिन ये जहां भी जाता है एज अ ग्रुप जाता है। अलग से फेरस आयन और Cn माइनस अलग से इसके अंदर से आयनाइज नहीं होंगे। ठीक है, क्यों कॉम्प्लेक्स है समझिएगा। मतलब दिस कॉम्प्लेक्स एनायन, ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स एनायन है, doesn't dissociate, doesn't give free Fe2 plus and Cn minus ions। ठीक है, ये आप सोचो कि अलग से ये Fe आयंस, और भले ही बना उसी से है, फेरस आयंस और साइनाइड आयंस के एसोसिएशन से ही बना है, लेकिन डिसोशिएट होने पे ये फेरस आयन और साइनाइड आयन को लिबरेट नहीं करता, ये एक सिंगल यूनिट की तरह हमेशा बिहेव करता है। क्लियर हो गया? यस सर। तो जरा समझिएगा डबल सॉल्ट और इसमें डिफरेंस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट एक डिफरेंस है। डबल सॉल्ट जिन आयंस से मिलकर बना होता है, ये उन सभी आयंस को रिलीज भी कर देता है। डबल सॉल्ट के अंदर जो जो आयंस होते हैं, वो सारे आयंस आपको वाटर में जाने पे अलग अलग मिल जाएंगे। लेकिन कॉम्प्लेक्स आयन, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के केस में क्या होता है कि जिन आयंस से मिलकर बना है, डिसोशिएट होने के बाद वो सारे आयंस आपको नहीं मिलेंगे। भले ही उनसे बना है ये, बट बनने के बाद आपको वो अलग अलग नहीं मिलेंगे। ठीक है, इसमें एक कॉम्प्लेक्स आयन जरूर होगा जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा होगा। तो कॉम्प्लेक्स आयन जो होगा वो बना जरूर मोर देन वन केमिकल स्पीसीज से, लेकिन डिसोशिएट होके वो अपने केमिकल स्पीसीज नहीं देगा। एक और एग्जांपल देखिए। ठीक है, यस सर। समझ में आया नहीं कॉम्प्लेक्स और डबल सॉल्ट में अंतर? यस सर। चलिए, अब एक और डिफरेंस जरा समझिएगा यहाँ पे। एक और एग्जांपल देता हूँ। एक सॉल्ट है CuNH3 and SO4। This is again a complex salt। इसका नाम है टेट्रा अमीन कॉपर 2 सल्फेट। दिस इज अ कॉम्प्लेक्स वन। व्हाट इज कॉम्प्लेक्स? क्यों कॉम्प्लेक्स है? क्योंकि अगर हम इसके अंदर देखेंगे तो इस सॉल्ट के अंदर इट कंटेन्स, आप देखेंगे तो इसके अंदर क्या क्या है? इट कंटेन्स अ कॉम्प्लेक्स कैटायन। कौन सा वो कॉम्प्लेक्स कैटायन है? इट कंटेन्स अ कॉम्प्लेक्स कैटायन। कौन सा कॉम्प्लेक्स कैटायन है? ये CuNH3 ये पूरा कॉम्प्लेक्स कैटायन है, मतलब पूरा है एक आयन, लेकिन इसमें एसोसिएशन है। वैसे देखिए तो कॉपर आयन और अमोनिया मॉलिक्यूल से मिलकर बना है ये, लेकिन यहाँ एक सिंगल एंटिटी की तरह है, ये कॉम्प्लेक्स कैटायन। तो दिस सॉल्ट कंटेन्स अ कॉम्प्लेक्स कैटायन एंड अ सिंपल एनायन। इसमें एनायन सिंपल है। एनायन क्या है इसका? SO4 2- सल्फेट आयन, यहाँ पर एनायन। एनायन में कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, बट कैटायन इसका कॉम्प्लेक्स है। तो कॉम्प्लेक्स किसको कहते हैं? जो
जिसके अंदर एक से ज्यादा मॉलिक्यूल्स हो या एक से ज्यादा आयंस हो या आयंस और मॉलिक्यूल्स हो, वो सब मिलकर अगर कोई चीज बनाते हैं, भले ही वो मिलकर एक कोई चीज बनाते हैं, लेकिन उससे अलग नहीं हो सकते बनाने के बाद। ठीक है। अब ये जो Yes, सॉल्ट, sir. ये कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की पहचान क्या है? दिस सॉल्ट डजंट गिव फ्री यानी इंडिपेंडेंट Cu2 प्लस आयंस एंड अमोनिया मॉलिक्यूल्स। ये चीजें इस सॉल्ट से नहीं मिलेंगी। देखिए सॉल्ट के अंदर प्रेजेंट जरूर है कॉपर, सॉल्ट के अंदर अमोनिया भी दिख रहा है आपको, लेकिन ये दोनों चीजें एक्वस मीडियम में आपको मिलेंगी नहीं, इंडिपेंडेंट नहीं मिलेंगी। क्यों नहीं मिलेंगी? क्योंकि जो ये आप इतना पार्ट देख रहे हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जितना लिखा है, ये एक सिंगल यूनिट की तरह यहां पर काम करेगा। जब कभी भी ये वाटर में डिसोशिएट होगा तो CuNH3 ये पूरा एक आयन मिलेगा। क्लियर हो गया कॉम्प्लेक्स सॉल्ट? तो कोई भी ऐसा सॉल्ट जिसमें एक कॉम्प्लेक्स आयन हो, कॉम्प्लेक्स आयन किसको कहते हैं? कॉम्प्लेक्स आयन उसको कहते हैं जो खुद मोर देन वन आयंस का या मोर देन वन मॉलिक्यूल्स का या आयंस और मॉलिक्यूल्स का एसोसिएशन हो। दिस इज कॉम्प्लेक्स। अब देखिए कॉम्प्लेक्स सॉल्ट और डबल सॉल्ट में एक डिफरेंस आता है। अगर हम बात करें यहाँ पर और एक टॉपिक बात करें तो मेन डिफरेंस जो है डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में क्या है? मेन डिफरेंसेस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, क्या डिफरेंस है? देखिए पहला कि जो डबल सॉल्ट है वो हमेशा टू सिंपल सॉल्ट्स के 1:1 मिक्सचर से बनता है। यानी अ डबल सॉल्ट इज प्रिपेयर्ड by mixing two simple salts in 1:1 ratio। 1:1 मतलब same molecules, but a complex salt, complex भी दो सॉल्ट को मिक्स करके बनाते हैं, is prepared by mixing two simple salts in any ratio। मतलब कोई इनके लिए फिक्स नहीं कि 1:1 ही होना चाहिए। हो सकता है कि किसी सॉल्ट के 1 मॉलिक्यूल और दूसरे सॉल्ट के 4 मॉलिक्यूल्स आपस में मिक्स कर दें 1:4 रेशियो में। तो टू सिंपल सॉल्ट्स को ये भी मिक्स करके बनाते हैं, लेकिन इनके लिए रेशियो कोई फिक्स नहीं होता है। डबल सॉल्ट ऑलवेज 1:1 रेशियो में ही मिक्स करेंगे। ठीक है। डबल सॉल्ट डिसोशिएट्स, डबल सॉल्ट डिसोशिएट्स into ions of its constituent salts। मतलब जिस सॉल्ट से मिलकर बना उसके आयंस में ये डिसोशिएट हो जाएगा। बट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट doesn't give all the ions from all the ions of its constituent salts। मतलब जो इसके कंस्टिट्यूएंट सॉल्ट्स हैं, मतलब जिससे ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बना है, जिनको मिक्स करने से उनके सारे आयंस ये रिलीज नहीं करेगा।
आप ऐसे समझो कि जिन आयन से मिलकर बना है, भले उनसे मिलकर बना है, लेकिन बनने के बाद वो उन सभी आयंस को रिलीज नहीं करेगा जिनसे वो मिलकर बना है। जो आयंस आपस में जुड़कर कॉम्प्लेक्स आयन बना लिए जिन्होंने, उनका अब इंडिपेंडेंट आयनाइजेशन, इंडिपेंडेंटली वो फ्री नहीं हो पाएंगे अब। ठीक है। Yes, sir. प्रॉपर्टीज पे आते हैं। सॉल्ट्स की प्रॉपर्टीज क्या है? पहले मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पे आते हैं। सॉल्ट को हम लोग प्रिपेयर कैसे करते हैं? किसी भी सॉल्ट को प्रिपेयर करने का मेथड क्या है? कितने तरीके हैं सॉल्ट्स को प्रिपेयर करने? मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स, बहुत सारे मेथड्स हैं। इसमें जो हम लोग मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं वो नॉर्मल सॉल्ट, सिंपल सॉल्ट्स के लिए जनरली बात कर रहे हैं। मतलब हम एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट्स, मिक्स्ड सॉल्ट्स, डबल सॉल्ट्स, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स, इनके लिए जनरली हम लोग ये मेथड्स नहीं पढ़ रहे हैं। यहां पर जो हमारा फोकस है वो किसके लिए है? नॉर्मल सॉल्ट्स, NaCl, MgSO4, एल्यूमिनियम सल्फेट, आयरन सल्फेट, इन नॉर्मल सॉल्ट्स के लिए हम लोग मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन डिस्कस करें। तो सॉल्ट को प्रिपेयर करने का सबसे पहला तरीका है और बहुत सिंपल सा, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। सीधे जो उस सॉल्ट के एलिमेंट्स हैं, जो एलिमेंट्स सॉल्ट के अंदर प्रेजेंट है, जिन एलिमेंट्स से सॉल्ट मिलकर बना है, उन एलिमेंट्स को सीधे रिएक्ट करा दो आपस में, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। जैसे फेरिक क्लोराइड है, तो फेरिक क्लोराइड क्या है? इसके एलिमेंट्स कौन कौन से इसके अंदर? आयरन और क्लोरीन। तो डायरेक्ट रिएक्ट करा दो, सीधे आयरन मेटल लो, सीधे क्लोरीन गैस से उसको रिएक्ट करा, FeCl3 बन जाएगा फेरिक क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड, डायरेक्टली उसके एलिमेंट्स को ट्रीट करिए, एल्यूमिनियम और क्लोरीन डायरेक्ट रिएक्ट कराइए, एल्यूमिनियम क्लोराइड बन गया। सिल्वर और क्लोरीन को डायरेक्ट रिएक्ट कराइए, सिल्वर क्लोराइड बन गया। आयरन और सल्फर सीधे रिएक्ट कराइए, आयरन सल्फाइड बन गया। जिंक और सल्फर को डायरेक्ट रिएक्ट कराइए, ZnS बन गया। Pb, लेड और सल्फर को रिएक्ट कराइए, PbS बन गया, लेड सल्फाइड। ये सब डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन का मतलब है जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं सॉल्ट के अंदर, जैसे NaCl मान लेते हैं, सोडियम क्लोराइड, तो NaCl के अंदर कौन से आयंस हैं या कौन से एलिमेंट्स हैं? सोडियम और क्लोरीन। NaCl के अंदर कौन से आयंस हैं? सोडियम Sodium and chlorine. तो सीधे सोडियम एलिमेंट और क्लोरीन एलिमेंट को रिएक्ट करा दो, ये डायरेक्ट मेथड हो। ठीक है। अब कौन कौन से सॉल्ट्स Yes. डायरेक्ट मेथड से आप प्रिपेयर करते हैं, इनको जरा देखिए। ये क्वेश्चन आता भी है। जैसे क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन आता है कि डायरेक्ट सॉल्ट्स का नाम दे देंगे कि इसमें से कौन सा सॉल्ट है जो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से जिसका प्रिपरेशन होता है। तो अगर जैसे ये सॉल्ट्स आपके पास है, FeCl3, AlCl3, AgCl, FeS, ZnS, PbS, तो ये डायरेक्ट अपने एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बन जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो मेथड है सॉल्ट्स को प्रिपेयर करने का, वो है डिकम्पोजिशन। कई बार क्या होता है कि कोई बड़ा सॉल्ट है, उसको डिकम्पोज यानी ब्रेक करके छोटे सॉल्ट बना लेंगे, तो ये डिकम्पोजिशन टेक्निक है। एक बड़े सॉल्ट को
डिकम्पोज करके, ब्रेक करके छोटे सॉल्ट्स का फॉर्मेशन कर लेंगे। दिस इज डिकम्पोजिशन। अब ये डिकम्पोजिशन भी कई टाइप का होता है। नंबर 1 थर्मल डिकम्पोजिशन, यानी डिकम्पोजिशन बाय इफेक्ट ऑफ हीट, हीटिंग से जब डिकम्पोज हो जाए सॉल्ट। दूसरा डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनेट्स बाय एसिड, ऐसे सॉल्ट जिनमें एसिड डालने पर वो डिकम्पोज होगा। तो डिकम्पोजिशन में मेनली दो, पहला थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब है कुछ ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जो किसी बड़े सॉल्ट को हीट करने से बन जाएगा, या किसी सॉल्ट को हम हीट करेंगे तो हीटिंग इफेक्ट से वो डिकम्पोज हो जाएगा और डिकम्पोज होके छोटे सॉल्ट्स को फॉर्म कर लेगा, बनाएगा। दिस इज डिकम्पोजिशन, एंड डिकम्पोजिशन में भी थर्मल डिकम्पोजिशन। एग्जांपल, decomposition of metal bicarbonates by effect of heat to produce metal carbonates are examples of thermal decomposition। बहुत सारे हमारे पास मेटल बाइकार्बोनेट्स हैं और जब हम उनको हीट करते हैं तो वो मेटल कार्बोनेट में चेंज हो जाते हैं। तो हीटिंग से सॉल्ट बदल रहा है, बाइकार्बोनेट से कार्बोनेट सॉल्ट बदल रहा है, तो हीटिंग से हो रहा है केवल ये। दिस इज थर्मल डिकम्पोजिशन। एग्जाम्पल, सोडियम बाइकार्बोनेट, when heated it gives sodium carbonate plus CO2 plus H2O। तो ये जो सॉल्ट यहां पर बन रहा है, कौन सा सॉल्ट? सोडियम कार्बोनेट। यहां पर जो सोडियम कार्बोनेट सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, ये थर्मल डिकम्पोजिशन से प्रिपेयर्ड है। अगर कभी इस सॉल्ट का नाम आता है कि किस टेक्निक से प्रिपेयर्ड है ये सोडियम कार्बोनेट, तो थर्मल डिकम्पोजिशन टेक्निक। दूसरा डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनेट्स, यहां पर हीटिंग नहीं करनी है, बाइकार्बोनेट्स को डिकम्पोज करना, हीट कर देना। अगर कार्बोनेट को फिर डिकम्पोज करना है, कार्बोनेट्स को, तो कार्बोनेट्स का डिकम्पोजिशन होता है जब हम उसमें कोई एसिड मिला देंगे। कार्बोनेट्स को एसिड्स के साथ रिएक्ट कराएंगे तो कार्बोनेट्स भी डिकम्पोज होंगे, सॉल्ट बनाएंगे, CO2 गैस रिलीज करेंगे। द कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स ऑफ मेटल्स react with dilute acids to give the corresponding salt and CO2 with effervescence। जब ऐसा करेंगे, कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स को एसिड के साथ ट्रीट करेंगे तो आपको छोटे सॉल्ट्स मिलेंगे और ये कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स डिकम्पोज होकर CO2 गैस इवॉल्व करेंगे विद एफरवेसेंस। एग्जांपल, कॉपर कार्बोनेट, HCl आपने मिलाया उसमें, तो एसिड की प्रेजेंस में वो डिकम्पोज हो गया कॉपर क्लोराइड में और CO2 गैस इवॉल्व कर दिया। तो कॉपर कार्बोनेट डिकम्पोज होके कॉपर क्लोराइड बना रहा है। लेड कार्बोनेट, नाइट्रिक एसिड मिलाया हमने, डिकम्पोज हुआ लेड नाइट्रेट में। लेड कार्बोनेट के डिकम्पोजिशन से, एसिड के साथ इसके रिएक्शन से लेड नाइट्रेट बन रहा है। सोडियम कार्बोनेट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में डिकम्पोज होकर सोडियम सल्फेट बना रहा है। अमोनियम कार्बोनेट HCl की प्रेजेंस में डिकम्पोज होकर अमोनियम क्लोराइड बना रहा है। तो ये सब डिकम्पोजिशन ऑफ सॉल्ट है बाय एसिड्स। इसमें हमने सॉल्ट को डिकम्पोज किया एसिड्स के साथ, ये भी एक टेक्निक है। तो डिकम्पोजिशन में थर्मल डिकम्पोजिशन सिंपल हीटिंग से, डिकम्पोजिशन बाय एसिड्स, इसमें भी कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स, मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल बाइकार्बोनेट्स में जब हम एसिड मिलाएंगे तो वो एसिड इनको डिकम्पोज कर देगा। डिकम्पोज करके कोई दूसरा सॉल्ट मिलेगा। जैसा आप एसिड मिलाएंगे, HCl मिलाएंगे तो क्लोराइड सॉल्ट मिलेगा, सल्फ्यूरिक एसिड मिलाएंगे तो सल्फेट सॉल्ट मिलेगा, नाइट्रिक एसिड मिलाएंगे तो नाइट्रेट सॉल्ट बनेगा। तो दिस इज थर्मल डिकम्पोजिशन बाय एसिड्स।
नेक्स्ट मेथड है डबल डिकम्पोजिशन या प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, डबल डिकम्पोजिशन क्यों कहते हैं ये हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट में, ठीक है।